बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सियासी जो दंगल है वो गाए बगाए जारी है और तमाम पार्टीज़ जो हैं अपनी अपनी जीत की ख्वाहिशां हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा पलड़ा भारी है। इसी तरह जैसे कराची में बलदियाती इलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। फिर आते हैं, इमरान खान साहब ने असम्बलियों की तरफ जाने का इशारा किया है, स्पेशली कौमी असम्बली की तरफ जाने का इशारा किया है, वो क्यों है? ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 36 घंटे गुजरने के बाद कराची और अंदरूनी सिंध हैदराबाद में आप जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन जिसे आप कहते हैं, तो उसमें 36 घंटे गुजरने के बाद रिजल्ट आया है। रिजल्ट नॉर्मली यूसी में जितने भी वोट पड़ते हैं, 400 500 1000 वोट जो भी पड़ता है, तो वो जो यूसी के बंदे होते हैं या वहाँ पे जो यूसी में जो इलेक्शन कमीशन की जानब से अपॉइंट किए जाते हैं, आरओज वगैरह और उनकी इंतजामिया, तो वो 1 घंटे का काम है, 30 मिनट का काम है, क्या कहते हैं उनको काउंट करना। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग सकता है या 2 घंटे लग सकते हैं कि रिजल्ट आ जाए। लेकिन एक खास किस्म का जो जुर्लू फेरा गया है कराची और हैदराबाद में, वो 30-25 मिनट के काउंटिंग में तो नहीं हो सकता था। वो उसके लिए कम अज कम इतने इतना टाइम चाहिए था जितना इन्होंने लगाया है, यानी कि 36 घंटे तो इनको कम अज कम चाहिए थे। अभी भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिसाइड करनी थी कि रिजल्ट कितनी सीटें जितनी है, कितनी हारनी है, किसको कहाँ पर फिट करना है, किस जमात को कहाँ पर फिट करना है। ये मुख्तदर हल्के जो ताकतवर लोग हैं पीछे, ये सारी चीज़ें वो बाउंड करते हैं, ऊपर से वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ वहाँ पर हुआ कि 36 घंटे गुजरने के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में फिर आगे क्या मतलब कि दिया गया रिजल्ट, वो आपके साथ ज़रा मैं शेयर कर देता हूँ। ये सारे जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि 2 घंटे या 3 घंटे में यूसीज का रिजल्ट जो है वो आप पब्लिक कर सकते हैं। काउंटिंग ही करनी होती है, जिसके वोट ज़्यादा हैं उसको आपने अनाउंस करना होता है कि ये ही इज़ द विनर। तो आपने 36 घंटे क्या जुर्लू फेरते रहे, वो आप हमें बताएं। ये सवालिया निशान है एक तो इलेक्शन कमीशन के लिए, और किसके कहने पर आप करते रहे 36 घंटे डिले किया रखा। दूसरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सेटअप में तो हुआ नहीं था कि ईवीएम मशीन के साथ हुआ, ईवीएम मशीन के साथ हुआ तो फिर बंदा कहता है कि चलें ठीक है जी, को मशीन में डिफेक्ट था, या ये तो हुआ मतलब कि मैनुअल इलेक्शन था, तो वो नॉर्मली 1.5-2 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब रिजल्ट आया जी 200, टोटल जो सीट्स थी वो मैं आपको जरा बताता हूँ। 235 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जिसमें आपको बता दूं कि कुछ सीटें ऐसी थी, 11 सीटें जिनके वो मतलब के जो कैंडिडेट से वो वफात पा चुके थे, तो वो दोबारा मतलब के करवाई जानी है, उसके वो 11 सीटें जो डिले किया गया है। बाकी 235 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जिसमें से पीपल पार्टी को जो दी गई हैं सीटें वो हैं 93 सीटें, क्योंकि पीपल पार्टी ने अपना जुर्लू फेरना था वहां पर, तो वो सही करके फेरा है उसने। उसके अलावा पीटीआई को क्या दिया गया है, 46 सीटें दी गई हैं, और जमात इस्लामी को 86 सीटें 86। इसके अलावा जेयूआई जो पीडीएम के बहुत बड़े पिलर बनते हैं, उनको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 7 सीटें ली हैं। बहुत वावेला खड़ा किया हुआ था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, खाक करेंगे आप, 7 सीटें आपको मिली हैं। इसके अलावा टीएलपी की अच्छी खासी वहाँ पर मकबूलियत थी जब खादिम रिजवी साहब जिंदा थे, तो उसके बाद उनके बेटे जो है साद रिजवी साहब, उनसे ये संभाला नहीं गया, उनसे ये ओहदा जो है, और उन्होंने पार्टी की सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई सियासी बयानियां उनके पास नहीं है, तो उनको मिली हैं जी 2 सीटें। कुछ हजार उम्मीदवार भी हैं बीच में, तो एमक्यूएम को 1 सीट मिली है, क्योंकि वो उन्होंने जो वैसे तो बाईकाट किया था, लेकिन एक आध बंदा उनको कोई लड़ रहा था बीच में। तो ये टोटल कंपैरिजन अब इसका मैं करता हूँ कि ये कौन अपना मेयर बनाने के क्या कहते हैं इस टाइम पावर में, ताकत में, कौन मेयर बना सकता है, किसके पास इतनी वो मतलब सीट्स हैं, या वो क्या करेगा। सबसे पहले क्लेम किया है पीपल पार्टी ने कि हमारे पास 93-94 सीट्स हैं,
तो हम अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मेयर के लिए कितनी सीट्स चाहिए होती हैं मैं आपको बता दूं। 118 मिनिमम या मैक्सिमम 118 का फिगर होता है जो मेयर बनाया जाता है। कराची का मेयर जब बनना है तो उसके लिए 118 बंदे पूरे होने चाहिए। अब पीपल पार्टी के पास है 93 सीट्स। अब पीपल पार्टी के साथ JUI तो कभी मतलब के कोलेशन नहीं करेगी, कभी भी मतलब के इत्तेहाद नहीं करने वाली, PTI भी नहीं करने वाली, तो पीछे कौन करेगा? JUI के मतलब के क्या कहते हैं, JUI करेगी जो PDM का चू का मुरब्बा है। उसके बाद और क्या करेगा? मुस्लिम लीग नून करेगी। आज़ाद उम्मीदवार खरीदे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं जो इंडिपेंडेंट है 16 उम्मीदवार, उनके ऊपर ये हाथ डालेंगे। तो फिर भी मतलब कि बहुत मुश्किल से इनकी सीट्स कंप्लीट होती हैं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि 118 सीट्स बनानी है इन्होंने और इनके पास 93 हैं फिलहाल। तो अपना तो ये मेयर इस तरीके से तो नहीं ला सकते कि क्या कहते हैं सादा अक्सरियत के साथ, तो इनको कोalition करनी पड़नी है। दूसरा PTI और क्या कहते हैं जमात इस्लामी, ये आपस में इत्तेहाद करके और कर भी सकते हैं, इनका मतलब कि उधर इत्तेफाक भी हो जाना है, कंसेंसस भी है। तो ये इत्तेफाक के साथ आपस में क्या कहते हैं इत्तेहाद करके अपना मेयर ला सकते हैं। एक अपना मेयर ले आए, दूसरा अपना डिप्टी मेयर ले आए, इस तरह हो सकता है। और इनकी जो 86 सीटें हैं क्या कहते हैं उसके पास जमात इस्लामी के पास, और क्या कहते हैं कोई 40 सीटें जो हैं वो PTI के पास हैं। तो ये कुल मिला के कोई 118 के करीब, फिर इनके साथ इंडिपेंडेंट भी मिल जाएंगे। तो ये भी मेयर का दंगल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जरदारी साहब क्या करेंगे? वही हॉर्स ट्रेडिंग वाली पुरानी सियासत, वही छक्के पे छक्का और वही मतलब क्या कहते हैं धक्के पे धक्का करना है इन्होंने, जो नोटों का धक्का होता है। तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी है, PTI के कुछ अरकान खरीदने की कोशिश करेंगे, या क्या कहते हैं JI के जो है जमात इस्लामी के उनके, या फिर कोई और इन्होंने तरमीम भी ला सकते हैं। तो ये टेक्निकली कोई मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, या टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर इनके साथ मतलब के मैदान में आएंगे। और ये इतना आसान नहीं लगता कि ये जो मेयर का इलेक्शन हुआ है और अब मेयर आगे किसका बनेगा ये देखना बाकी है, कि इतना आसान नहीं लगता कि जल्दी कोई मेयर का मतलब फैसला हो जाए। इसके ऊपर भी काफ़ी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर भी इन्होंने वर्क करना है, खास करके सिंध हुकूमत ने। और जरदारी का भी बैग्स पैसे भी आने के, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लोगों को ऑफर भी होनी है, अभी ये भी चीज़ें आनी है। इसके बाद मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर दूँ कि इमरान खान साहब ने असम्बली में जाने का एक इशारा दिया है, वो कितनी हकीकत है और उसकी रीज़न क्या है? इमरान खान साहब ने जो ये अपना पता खेला है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसकी रीज़न है कि इलेक्शन की तरफ जब जाएंगे तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज है जो लोटा है, तो वो तो पहले ही मतलब के क्या कहते हैं गवर्नमेंट का कोई भी वहाँ पर तकरीर कर रहा होता है, वो तालियां खुद बजा रहा होता है कि बड़ी कमाल की तकरीर, हालांकि वो अपोजिशन में बैठा है। तो अपोजिशन का मतलब होता है काउंटर करना, तो वो तालियां क्लैप्स कर रहा होता है वहाँ पे और बड़ा खुश हो रहा होता है। तो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी बड़े खुशी असुबली से कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे खर्चा पानी मिल रहा है। तो अगर निगरान सेटअप आता है तो निगरान सेटअप तो इसने अपनी मर्जी से बनवा लेना है, फिर नून लीग ने तो अपने बंदे खड़े कर देने हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं राजा रियाज तो उनके घर का मतलब क्या बंदा है, तो टेंशन नहीं है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन के इनके घर का बंदा है। तो इमरान खान का ये जो फैसला है कि वहाँ पर जाकर स्पीकर को एप्लीकेशन दी जाए और अपोजिशन लीडर अक्सरियत वाला जो है PTI वो अपना अपोजिशन लीडर करे, फिर मिल के निगरान सेटअप लाया जाए फिर। और ये धचका सबसे ज़्यादा नून लीग के लिए भी है, PDM के लिए भी है, और ख़ास करके राजा रियाज के लिए जो अपने ओहदे से महरूम हो जाएंगे और सिर्फ MNA रह जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई ओहदा नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा खुशआइन है, और ख़ास करके ये एक कार्ड भी बड़ा अच्छा है, सियासी कार्ड भी जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं कि इनको इसकी अब ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि इंटरम सेटअप के लिए इमरान खान साहब इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते किसी हालत में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं फील्डिंग लगानी है, और फील्डिंग लगाने के बाद इमरान खान साहब की विकेट उड़ा देनी है। हालांकि उड़ा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उड़ाने की कोशिश करेंगे ये लोग। इसलिए दूसरी बड़ी अहम चीज़ है कि
मुस्लिम लीग नून जो है उसको अभी एक बहुत बड़ा धचका लगा पड़ा है कि उसके पास अभी सियासत में कोई बयानिया नहीं रहा। पहले उनके पास बयानिया था, वोट को इज्जत दो, लेकिन वो भी उन्होंने अपनी सियासत और हुकूमत की नज़र कर दिया। हुकूमत खरीदने के लिए, हुकूमत में आने के लिए उन्होंने वो बयानिया तोड़ दिया। फिर इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने बयानिए थे तो तोशा खाना के और फॉरेन फंडिंग के, वो भी कामयाब नहीं हुए। उसके अलावा इमरान खान साहब का महंगाई का खिलाफ जो इनके पास बयानिया था वो थोड़ा सा मकबूल हुआ था, लेकिन जैसे ये खुद आए हुकूमत में तो उस बयानिया को भी ठुस कर दिया उन्होंने खुद। अब सियासत के मैदान में इनके पास कोई बयानिया नहीं है और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई बयानिया बनाए। अब ये बयानिया कैसे बनाएंगे? ये बयानिया बनाएंगे इमरान खान साहब और कुछ आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके खिलाफ, 2 इंटेलिजेंस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनका आपको पता है, ज़ाहिर जनरल फैज तो उसमें टॉप लिस्ट पे हैं। तो ये एक इस किस्म का बयानिया मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे जिसको पब्लिक में इन्होंने आगे स्प्रेड करना है और आगे लेके चलना है। तो ये अब इसके ऊपर वर्क शुरू हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना एक बयानिया बनाए, उस बयानिया को लेकर चले। अब इमरान खान साहब के पास जो बयानिया है वो तो बहुत बड़ा बयानिया है, हकीकी आज़ादी का बयानिया, और हकीकी आज़ादी का बयानिया पब्लिक में बड़ा स्प्रेड हो चुका है, बहुत वाज़ेह तादाद में और बहुत मेजॉरिटी में इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन नून लीग के पास इस टाइम कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि एक तो ये कहते थे कि हमने पीपल पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करना, हमने उनके पेट फाड़ के पैसे निकालने और वगैरह वगैरह। जब ये खुद ही उनके साथ बैठ गए और हुकूमत मतलब कि इन्होंने हासिल की तो अपना बयानिया, अपनी सियासत दफन की। फिर महंगाई ला के इन्होंने तो अपनी और कब्र खोद दी। तो अब इनके पास कोई बयानिया नहीं, इसके ऊपर ये वर्क इन्होंने शुरू किया हुआ है। मजीद आगे देखें क्या होता है। क्या कहते हैं, केपी के असम्बली जो है आज इम्कान है तहलील हो जाएगी, गवर्नर को समरी हो सकता है शाम को अरसाल कर दी जाए केपीटी की जानब से जो महमूद खान साहब हैं, और फिर मतलब कि अगर वो उसके ऊपर साइन नहीं करता तो वही जो पंजाब वाला सीन है वो मतलब कि होगा और 48 घंटों में क्या कहते हैं असम्बली वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा क्या कहते हैं, हुकूमत जो है पीडीएम की या अपोजिशन जो पंजाब में थी वो अब कोशिश कर रही है कि शाम तक किसी न किसी तरीके से गवर्नर को 3 नाम सेंड कर दिए जाएं जो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए या इंटरिम सीएम के लिए। तो आगे देखें अब क्या होता है, मजीद ये किस तरफ जाती है चीज़ें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।